स्पोर्ट्स के लिए एक बड़ी दिलचस्पी है ख़ास, और वो ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं जो कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट के अलावा वो मैदान में आएँ और मैदानों को भरें और खेलें, और हम लोग उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी और फिज़िकली भी, कि उनको जिस चीज़ की मुश्किलात रही हैं पिछले कुछ अरसे में या पिछले कुछ दौर में, तो हम उन चीज़ों को ज़रा फुलफ़िल कर सकें। इसको मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए, हम लोगों ने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक टूर्नामेंट अनाउंस करवाया है जिसको हम रमज़ान गेम्स, रमज़ान सीरीज़ के नाम से कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ये जो टूर्नामेंट है इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं, उसमें हमारे साथ कमिश्नर अली रंधावा साहब हमारा साथ दे रहे हैं, और कुछ अगर आप पेज नंबर 3 पे देखेंगे तो कुछ और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो इस टूर्नामेंट को पॉसिबल बनाने में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने स्पोर्ट्समैन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जो आज से पहले कभी नहीं दिया गया पंजाब में। ये जो टूर्नामेंट है ये 7 तारीख से 11 तारीख को होगा, और इसमें हमने 6 गेम्स को अभी फौरी तौर पे एक्वायर किया, जिसमें हम लोग क्रिकेट जो कि एक टेबल टूर्नामेंट होगा, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी को हम लोगों ने स्पेशली इस टूर्नामेंट में, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था और रमज़ान का क्योंकि अब आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा 10 दिनों में, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम कुछ गेम्स को फोकस करके अभी फ़िलहाल करें, और अगले 1-2 महीने में जो बाकी गेम्स रह गए उनको हम लोग फिर फोकस करेंगे। इसका कुछ आपको मैं बताता जाऊँ, इनकी डिटेल्स बताता जाऊँ कि जो हमारा बैडमिंटन और टेबल टेनिस है, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जी इसमें 9 डिवीज़न्स जो है वो शामिल हैं, और उसके इसमें हर डिवीज़न से 4 मेल और 2 फीमेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हिस्सा लेंगी, और इनके विनर्स को, क्योंकि ये इंडिविजुअल सिंगल उस पर सीरीज़ होगी, नॉकआउट सीरीज़ होगी और सिंगल के मैचेस होंगे, तो जीतने वाले को 2 लाख रुपया और रनर अप को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। इसी तरह कबड्डी में हम लोग विनिंग टीम को 10 लाख का प्राइज़ मनी दे रहे हैं और 5 लाख जो है वो रनर्स अप को दिया जा रहा है। फ़ुटबॉल में हम लोग जो है वो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख पे हम लोगों का है कि फ़र्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में। टेबल क्योंकि टूर्नामेंट हो रहा है, ये एक रवायत है रमज़ान में, तो हम इसको 1,50,000 और 25,000 पे लेके गए। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि जिस पे हमारी बात हुई है, जब हम सारे बैठे और हमारी बात हुई है, वो ये हुई है कि हम लोग हॉकी को रिवाइव करें, और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि हम अपने जितने भी हॉकी प्लेयर्स हैं पंजाब के उनको बुलाएं और एक ऐसा टूर्नामेंट करवाएं जो कि एक तो यादगार हो और इन लड़कों के लिए बहुत आगे आने वाले वक्तों में खेलने के एतबार से भी और फाइनेंशियली एतबार से भी काफ़ी उनके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो जी जो हॉकी के हमारे इनाम है वो 25 लाख रुपया विनिंग टीम को मिल रहा है और 15 लाख रुपया लूजिंग टीम को मिल रहा है। इसमें हमने थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाने के लिए, थोड़ा और एंटरटेनिंग बनाने के लिए इसके कुछ रूल्स चेंज किए हैं। ये 16 का स्क्वाड ही होगा, लेकिन ये 2 हिस्सों में खेला जाएगा। हाफ़ 1 जो है वो 20 मिनट का होगा और हाफ़ 2 भी 20 मिनट का होगा। इसमें जो चेंजेस है ये 8 अ साइड होगी, और जो पहले 8 लड़के खेल जाएंगे एक हाफ़ में, वो दूसरे हाफ़ में 8 लड़के नहीं खेलेंगे, जो बेंच पे बैठे होंगे वो 8 लड़के खेलेंगे। नो सब्स्टिट्यूशन, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो नो रिप्लेसमेंट। और फुटबॉल के भी हमने इसी तरीके से इसको, हम फुटबॉल का भी जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं वो इसी तरीके से करवा रहे हैं। सो ये जी हमारा आगाज़ है, और इसके बाद अब आपके कोई सवालात है तो वो करें। कमिश्नर साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, डीजी स्पोर्ट्स साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोगों के जो सवाल है, जो आपकी हैं, वो प्लीज़ आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप माजी में हमेशा जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब उसको फंडिंग करता है, तो उसमें लीग के हवाले से आपने कुछ इदारों से ताल्लुक लिया? देखिए बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसका जवाब कमिश्नर साहब देंगे, अली रंधावा साहब देंगे, क्योंकि ये हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि हम इस प्रपोज़ल को सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा मैं कर दूं कि हम इस प्रपोज़ल को ये चाह रहे हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब बोर्ड की हद तक ना लेकर आएँ, हम इसमें स्पॉन्सरशिप्स लेकर आएँ, हम इसमें लोगों को मुतवज्जा करें। बाकी अली भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को पता है कि हमने एक लाहौर के अंदर बड़ा सक्सेसफुल जश्न बहारा किया, और जश्न बहारा के अंदर हमने सारे जो इवेंट्स किए वो बेसिकली हमने स्पॉन्सर्ड बेस्ड इवेंट्स किए, और हमने उसमें जो हमारा मेन थीम था वो ये था कि हमने पंजाब गवर्नमेंट से उसमें कोई पैसे नहीं लिए। और आपके सामने ही है कि पूरे लाहौर जो सज धज के साथ हुआ, जगह जगह पे डिफरेंट मेले ठेले लगाए गए।
इसमें भी हमें ये टास्क दिया गया है कि हम ये तमाम की तमाम जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हमारी बेसिकली यूथ को आप एक हेल्दी और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर लेके आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब का ये विज़न था, मिनिस्टर साहब ने इसको रोल आउट किया है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स को लेकर चल रहा है। उसमें हमारा ये है कि हमने स्पॉन्सर्स के साथ एक मीटिंग हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि पूरा का पूरा इवेंट जो है इस पर भी पंजाब गवर्नमेंट का कोई पैसे इसमें खर्च ना हो और बिल्कुल इसका स्टैंडर्ड एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड हम मेंटेन करें और तमाम जो इवेंट है वो पूरा का पूरा जो है वो स्पॉन्सर बेस्ड किया जाए और सरकार के इसमें पैसे ना खर्च हों और इंशाल्लाह हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। वहाँ ख़वातीन की तादाद जो है वो पाकिस्तान में 51% है। अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान में उनको ना नज़रअंदाज किया जाता है, जैसे कि यहाँ भी लग रहा है कि अगर एक आधा इवेंट अगर उनका करा लेते या टीमें आ जाती, एक तो ये बताइए। दूसरा आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आए हैं, होता ये है कि एसोसिएशन जो है यहाँ पे मुझे एसोसिएशन का आदमी कोई नज़र नहीं आ रहा, जिनके पास बच्चे होते हैं, जिनके पास क्लब होती है, क्या उनसे कोऑर्डिनेट आप लोगों ने कर लिया है कि भी ये इवेंट हो रहा है तो आप बच्चे भेजें? ख़वातीन वाला देखिए, ख़वातीन की जहाँ तक बात आई तो मैंने मेंशन किया कि टेबल टेनिस और बैडमिंटन में जो हमारी ख़वातीन हैं वो बिल्कुल हिस्सा ले रही हैं। और देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप एक मेल और फीमेल, मर्द और औरत में जो है वो डिफरेंस रखें। इसलिए ये जो इनाम हमने अनाउंस किया है, ये लेडीज़ के लिए, जो हमारी फ़ीमेल एथलीट्स हैं उनके लिए भी ये इनाम है कि जो बैडमिंटन में जीतेंगी उनको 2 लाख मिलेगा और जो हारेंगी, रनर अप होंगी, उनको 1 लाख मिलेगा। सो हमारा बिल्कुल फोकस है ख़वातीन को। मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन हमारे साथ शाना बेशाना हमारे स्पोर्ट्स में काम करें। हमने दुनिया में देखा कि बहुत सी ख़वातीन जो है वो स्पोर्ट्स खेलती हैं और अपने लिए और अपने जो मुल्क है उनके लिए बहुत ज़्यादा उनकी कारकर्दगी है, मेडल्स लेते हैं। तो अभी सिर्फ क्योंकि हमने कहा कि जिस तरह ये सिर्फ टाइम हमारे पास लिमिटेड है, अगर आप डेट्स देखें 7 से 11 तारीख तक, तो हमने इसमें सिर्फ 2 गेम्स को ऐड किया ख़वातीन की। हमारा एक प्लान है जो अभी फर्दर हम चाह रहे हैं कि हम जून में एक पिंक ओलंपिक्स के नाम से एक टूर्नामेंट को उस पर काम करें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये खसूसी जो टूर्नामेंट है वो सिर्फ ख़वातीन के लिए हो। और इस पर अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन ये कबल अज़ वक्त कहना भी ज़रा मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होती रहेंगी हम इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन हमने जून को फोकस किया हुआ है कि हम एक ऐसा टूर्नामेंट करवाएं पिंक ओलंपिक्स के नाम से, जो ख़वातीन को, हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं वो आएँ, इसमें हिस्सा लें और हमारे स्पोर्ट्स को फ़रोग़ हो। जी, आपने एसोसिएशन की बात की। जी, हमारे जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स वो उनके साथ राब्ते में हैं, उनके साथ, क्योंकि दे आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस होल एक्सरसाइज। और हमारे डिवीजनल लेवल पे उनकी शॉर्ट लिस्टिंग जो टीमों की हो चुकी है, दैट इज़ विद द सपोर्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस। बड़ी अच्छी बात है, आप अपना पहला इवेंट करने जा रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। सवाल मेरा ये है कि इसका जो है वो मोटिव लड़कों को, यूथ को एंगेज करना है या स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है? देखिए, दोनों है। जब तक आपके ग्राउंड्स भरे नहीं जाएंगे तो आपको प्लेयर्स मिलेंगे नहीं, और जब तक आपको प्लेयर्स मिलेंगे नहीं वो पाकिस्तान के लिए खिदमत दे नहीं सकते। तो देखिए, सबको बुलाने का मकसद ये है, और ये जो इनामात हैं इनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखने का भी मकसद ये है कि जो ये लोग खेलने, ये जो बच्चे आएंगे यहाँ पे खेलने, उनको देखते देखते जो उनके अंडर जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं वो उसको जो है एक उससे बूस्ट लें, उससे एक इंकरेजमेंट लें कि आने वाले वक्त में वो भी इन टीमों का हिस्सा हो सकते हैं और वो भी आके परफॉर्म कर सकते हैं और फिर आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ पे ये बताते हैं कि बाकी तो टीम्स हम देख रहे हैं रीजन की है मोस्टली, क्रिकेट की जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें बता दें किस बेस पे टीम बनी है और कौन सी टीम होगी पार्टिसिपेट। क्रिकेट जो है वो हमने टेबल कंपटीशन रखा है इसको हमने, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा टेबल जो क्रिकेट है उसका एक बहुत ज़्यादा होता है कि जी खेलते हैं हम सारे। मैं ख़ुद उनमें से एक हूँ कि रमज़ान में जब सहरी का वक्त होता है तो उससे पहले आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं और आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्रिकेट को हमने सिर्फ इस फैक्टर के लिए रखा हुआ है बीच में। आप क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, मोहसिन नकवी साहब और नजम सेठी साहब कमिश्नर साहब भी गवाह हैं, जब लाइटों का मसला बना कि टूर्नामेंट होगा या नहीं होगा, फिर सब ने कहा कि ये हो रहा है। अब न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, एक तो तैयारियों का बताएं, दूसरा अब आपके आने से जो फैंस अंदर जाते हैं उनसे हैंड फ्री भी ले ली जाती है, पानी की बोतल भी ले ली जाती है, तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ आप कायल करेंगे गवर्नमेंट को, सिक्योरिटी इदारों को, क्या आपकी वजह से मिले? और दूसरा ये लाइटों का मसला जो है ना, इस बार तो नहीं है न्यूजीलैंड सीरीज में। आप जवाब गलत, सवाल गलत बंदे से कर लिया ना हमने। लाइटों का मसला नहीं, मैं बिल्कुल हूँ। देखिए, बात ये मैं इसका जवाब दूंगा, पहले ज़रा हम पूरी एक डिस्कशन लेना ना इन डिटेल, क्योंकि ये कमिश्नर साहब जो हैं वो रह चुके हैं ना PSL के साथ। मैं बता देता हूँ, उसमें ऐसा है कि लाइटों का मसला पहले भी नहीं था, लाइटों का मसला आगे भी नहीं होगा।
सिर्फ हमारी उनके साथ कॉस्ट शेयरिंग के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, वो हमने उनके साथ कॉस्ट शेयरिंग पर डिस्कशन हमारी हो चुकी हुई है और वो कॉस्ट शेयरिंग की डिस्कशन अभी की भी है, जो मैचेस गुजर गए हैं और आने वाली तमाम सीरीज़ के ऊपर हमारी पीसीबी के साथ एक पूरी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे होगी, इसलिए वो इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। और बाकी जो है वो बता दें, सिक्योरिटी हम सारे स्पोर्ट्स सपोर्टर बैठे हैं, उसके पीछे क्या मंतक है कि वो फैन से ले ली जाती है? वो अब डीजी स्पोर्ट्स आए हैं, उसके ऊपर देख लें, कोई अगर स्पेशल कहीं पे कोई ऐसी चीज़ आती है, सिक्योरिटी कंसर्न कहीं पे हो रहा है, मिनिस्टर साहब डायरेक्शंस दे दें और अगर हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंस दे देती है तो हम करते हैं। देखिए इसमें आपको पता है कि जो क्रिकेट है वो बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में वापस आई है और इसके लिए पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिशें की हैं। और देखिए ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अभी मुझे इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन जब अब फर्दर कोई भी टूर्नामेंट होगा और उसके सिक्योरिटी की जब ब्रीफिंग होगी तो उसमें मैं ये सवाल ज़रूर कर सकूँगा और होपफुली उसके बाद मैं आप सबको उसका जवाब दे सकूँगा। अच्छा सर, ये बताएं कि जब जमात की तरफ से सोशल मीडिया पर आप पर बड़ी तनकीद की जाती है कि आप एक जानबदार हुकूमत का हिस्सा हैं और उनकी ख्वाहिश है कि आप ओहदे से इस्तीफा दें, तो क्या कहते हैं? यार मुझे तो बचपन से आदत है कि लोग बुरा भला कहते हैं और मैंने आज तक कभी उस चीज़ का जो है ना वो बुरा नहीं मनाया, बल्कि जिस दिन मुझे ट्रोल नहीं किया जाता उस दिन मेरा दिन नहीं गुजरता। मैं तो अपने घर वालों को कह रहा होता हूँ कि यार आज मुझे कोई मैसेज नहीं आया। सो देखिए मेरी बहुत इसमें एक सिंपल एक ये चीज़ है कि देखिए आपको हर एक के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है जी, और मैं हर एक के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देता हूँ। कुछ लोग जो हैं वो जज्बाती हैं और कुछ लोग जो हैं वो शायद जानबूझ के करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसी बातें हों, लेकिन मेरा इसमें मोटिव बहुत क्लियर है जी। मैं यहाँ पे आया हूँ स्पोर्ट्स को फ़रोग देने के लिए, मैं यहाँ पे आया हूँ स्पोर्ट्समैन को हेल्प करने के लिए। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से जितनी कोशिश की जाएगी कि हम अपने जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनको बिल्ड करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, मेरा मोटिव ये है। बाकी जिसका जो भी विज़न है जी, जिसका जो भी वो तनकीद करना है ज़रूर करें, मैं हाजिर हूँ। आप करते हैं तो मेरा टाइम गुजरता है और आई ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड ऑलवेज विल रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। कराची के मिनिस्टर हैं, सिंध के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कराची में एक टेबल टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी वो भी शरीक हो, उन्होंने भी चौके छक्के लगाए। क्या हम देख सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में आप भी कोई बतौर मिनिस्टर वहाँ पर? मैं तो चाहता हूँ मुझे कोई हॉकी की टीम खिला ले, क्योंकि इंसेंटिव उसमें ज़्यादा है। सवाल आपसे ये था कि आपने कहा कि इस टूर्नामेंट के ऊपर सरकार का पैसा खर्च नहीं होगा, बट पीछे अगर हम स्पॉन्सर देखें तो एलडीए से लेकर स्पोर्ट्स बोर्ड तक सारी सरकारी इदारे में दिखाई देते हैं, तो वो भी तो सरकार का ही पैसा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसने वैसे पहले जश्न बहारा में भी और अभी भी ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू हम स्पॉन्सर्स तक पहुंचते हैं। स्पॉन्सर्स आएंगे, डोनर्स कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कल हमने स्पॉन्सर्स कॉन्फ्रेंस बुला ली है, स्पॉन्सर्स कॉन्फ्रेंस कल पीसी में होगी। स्पॉन्सर्स को बुलाएंगे, वो अपने अपने इवेंट्स उनके सामने पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पूरा एक प्रेजेंटेशन देगा। वो अपने इवेंट्स को जिसको वो स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो फ्रंट पे आएंगे, आके अपना वेंडर उठाएंगे और उसको वो खुद पे करें। हमारा इसमें कुछ नहीं होता, हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वही हमारा सक्सेसफुल रहा, जश्न बहारा में भी रहा और आगे भी इंशाल्लाह जो भी इवेंट्स हम उनके सामने अपने इवेंट्स बताते हैं, वो अपने इवेंट्स पिक करते हैं और उसको करते हैं। अब इसमें ये है कि ज़ाहिर बात है स्पॉन्सर तब आता है जब उसके वहाँ पर उसकी वहाँ पे गुडविल बनती है, उसका लोगो बनता है। वो जो भी हमारे साथ जो भी कोई बैंक्स आ जाते हैं तो उसकी जहाँ पे भी उसने स्पॉन्सर्स करेंगे उसको हम वहाँ पे एडवर्टाइज करेंगे और आपके मीडिया के थ्रू उसको हाईलाइट होगा। ये बताइएगा कि आप क्योंकि खुद भी स्पोर्ट्समैन हैं, डी साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, पंजाब में गांव लेवल पे, स्कूल लेवल पे जो टैलेंट है, जो छुपा हुआ टैलेंट है, उसको उजागर करने के लिए क्या स्पोर्ट्स बोर्ड कोई ऐसा प्रोग्राम ऐसा या फ्यूचर में तरतीब दे रहा है? बिल्कुल जी, देखिए ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम स्कूलों को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को साथ अपने लेके चलें। हम उनके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन करवाएं, जिसमें से जो एक लॉट निकलेगी उसका हम पंजाब डिवीज़न पे उनका एक टूर्नामेंट करवाएं और उनको हम लोग यहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनमें केटर भी करें। ठीक है जी, इसमें एक ठीक, थैंक यू। इसमें वो आया बाजवा साहब का? अच्छा, इसमें एक और सॉरी सर 2 मिनट, एक आपको और न्यूज़ देते हैं, वो ले सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर क्या होगा। ब्रेकिंग न्यूज़, हाँ जी, वो ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को एक दे देते हैं।
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ शेखा तो बारी हो गई ठीक है ओके साइड ओके अच्छा जी सबसे अच्छी चीज़ इसमें एक आपको बताएं कि जो हॉकी के बारे में हम बात की और मैं और हमारी टीम ये चाहती है कि जो हॉकी है उसके लिए लोग आगे आएँ हमें स्पॉन्सर्स करें बल्कि हमें नहीं टीम को स्पॉन्सर्स करें ताकि जो हॉकी की वेलफेयर है और उसकी गुडविल है वो बने और हमारे जो हॉकी में जो मैदान है वो दोबारा से भरना शुरू हो। इस सिलसिले में ये जो रमज़ान सीरीज़ टूर्नामेंट हो रहा है इसमें जो हॉकी है दैट इज़ प्रेजेंटेड बाय पार्क व्यू। मैं अलीम ख़ान साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उनकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है हॉकी का इसके स्पॉन्सर्स और इसकी जितनी भी ज़िम्मेदारी है वो अलीम ख़ान साहब ने ली है, पार्क व्यू सिटी ने ली है और वो हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं हॉकी के लिए इस टूर्नामेंट के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि मेरी जिस तरह आप सब नदीम उमर साहब को जानते हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर हैं, उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है और उन्होंने भी ये कहा है कि वो इन 9 टीमों में से एक टीम ख़रीदना चाहते हैं और इंशाल्लाह उस पर हमारी उनसे डिस्कशन हो रही है। उन्होंने मुझे बिल्कुल गो हेड दे दिया है लेकिन फिर भी फर्दर उनसे पूछ के कि उनको किस रीजन की टीम चाहिए। सो आपको ये बताना चाहते थे कि हॉकी के लिए हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं दे आर ऑन बोर्ड और एक और अच्छा इनिशिएटिव नदीम उमर साहब का उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अलीम ख़ान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस हॉकी को पूरा स्पॉन्सर किया है। और हम चाह रहे हैं जिस तरह कमिश्नर साहब ने बताया कि कल भी हमारी जो मीटिंग है उसमें जो स्पॉन्सर्स आएंगे हम चाहेंगे कि जो बाकी 8 टीमें हमारी इस टूर्नामेंट की वो भी स्पॉन्सर्स आगे आएँ और उन टीमों का जो है वो ख़रीदें। थैंक यू वेरी मच। साहब